बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, मौलाना रूम का ज़िक्र है, मसनवी रूमी का ज़िक्र है। दफ्तर दोम से एक छोटी सी हिकायत है, आपसे चाहूँगा शेयर करूँ, मगर उससे पहले मौलाना रूम के बारे में आपको थोड़ा सा तारुफ़ करवा दूँ कि मौलाना रूम 13वीं सदी की शख्सियत थे और वो सदी थी जब चंगेज़ ख़ान की बर्बरियत थी, जुल्म थे, मज़ालिम थे, उनके सामने कोई नहीं टिक सकता था। अब ज़ाहिर है हर एक अपने पेशे और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक कोशिश करता है, तो मौलाना रूम की मसनवी का दूसरा ख़ासा ये है कि उन्होंने अपनी इस्तेदाद के मुताबिक अक़ल और शऊर से जो चीज़ें लिखी हैं वो लोगों को बताई कि अगर आपके पास ताकत नहीं है, किसी के साथ मुकाबला नहीं कर सकते, तो अक़ल और फ़हम के साथ उसका मुकाबला करें। कई ऐसी हिकायतें हैं जो उन्होंने बहुत ताकतवर शेर के साथ एक छोटी सी कमज़र्फ़ लोमड़ी ने मुकाबला किया है, सिर्फ़ अक़ल का इस्तेमाल किया है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि मौलाना रूम एक बहुत बड़ी बात है जो बहुत कम लोगों को पता है। अल्लामा शिबली नौमानी साहब ने लिखा है सवाना मौलाना रूम में, कहते हैं कि चंगेज़ ख़ान की बर्बरियत के आगे सिर्फ़ एक शख्स आया था और वो जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह था। जलालुद्दीन ख्वारज़म शाह के मौलाना रूम मामू थे और वो उनका भांजा था, तो ये निस्बत उस दौर से आती है। दूसरी एक बड़ी बात है कि मौलाना रूम एक सतही किस्म के उस्ताद थे, मदरसे में पढ़ाते थे। आखिर क्या बात हो गई कि उन्होंने इल्हामी किस्म की ये हिकायतें लिखकर मसनवी रूमी के 5 दफ्तर को कंपाइल किया। एक आम सा अदना सा उस्ताद, और इतनी बड़ी हैसियत उसे क्या मिली कि कहते हैं कुरान और हदीस के बाद इस मसनवी रूमी को बड़ा दर्जा हासिल है। उसके लिए एक छोटा सा मशहूर वाक़या है कि मौलाना रूम एक मरतबा अपने मकतब मदरसे में अपना पीरियड ख़त्म करके जो मदरसे का एक कुआं था उसकी मुंडेर पर थक कर उन्होंने किताबें रख दी। जब किताबें रखी तो दूसरा पीरियड शुरू होने वाला था। उस पीरियड के गैप में 5 मिनट का वक्फ़ा था, तो मौलाना रूम ने उस कुएं के मुंडेर पर वो किताबें रख दी और सोचने लगे। तब मदरसे का दरवाज़ा खुला था। एक दरवेश बेहाल मेले कपड़े से अजीब हालत में आया और उन्होंने जब किताबों पर हाथ रखा तो मताए ज़िंदगी कुल ज़िंदगी थी, उनका असासा था मौलाना, तो गुस्से से उनकी तरफ देखने लगे। जब मौलाना ने उन्हें गुस्से से उनकी तरफ देखा तो उस दरवेश ने वो सारी किताबें उस कुआं में फेंक दी। अब मौलाना रूम जो मदरसे के मुम्तहन थे, उस्ताद थे, उन्होंने गुस्से से उस दरवेश को देखा, कहा कि ये क्या खरामत है, ये क्या मजाक है। तो जब उन्होंने उस दरवेश ने अपने हाथ बढ़ाकर उस किताब को, वहीं किताबों को मुंडेर पर रखा और ज़ोर से थपकी दी, तो वहाँ से मिट्टी और धुआं निकलने लगा। तो मौलाना रूम हैरान रह गए। तो मौलाना रूम ने कहा कि ये तुम नहीं समझोगे कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद कहते हैं कि वो दरवेश जब निकला तो मौलाना रूम उसके पीछे पीछे निकले। कोई भी मौरख़ ये नहीं बता सका आज तक कि कितने साल, कितने अरसे तक मौलाना रूम उस दरवेश के पीछे गए थे और उनसे फैज़ लिया था। उस दरवेश का नाम था शम्स तबरेज़ सरमस्त। कहते हैं कि जब उसके बाद आए थे तो मौलाना की कैफ़ियत एक अजीब थी, अजीब किस्म की शख्सियत बन गए थे, बहुत कम गो हो गए थे, बहुत कम बात करते थे, और जिस वक्त बात करते थे एक इल्हामी कैफ़ियत होती थी और उनके शागिर्द वो हिकायतें, वो अशार लिखते थे जो आज मसनवी रूमी के शेप में हमारे पास हैं। आते हैं एक छोटी सी पुरमफ़हूम हिकायत पर, दफ्तर दोम से है। कहते हैं कि एक बादशाह था, उसने एक बाज़ पाला था, बहुत उनका पसंदीदा बाज़ था, मगर एक दिन बाज़ को सारी आसाइशें मौजूद होने के बावजूद क्या सूझी कि वो महल से, उस सल्तनत से भाग निकला। जहाँ भाग निकला उड़ते उड़ते, एक कुटिया में एक ज़ईफ़ औरत आटा छान रही थी, तो वो बाज़ आकर यहीं गिरा। तो उस बुढ़िया ने जब बाज़ को देखा तो उसे पकड़ लिया। अब पकड़ लिया और उसके पाँव बांध दिए। पाँव बांध दिए तो इतने बड़े पर थे, तो उसने पाँव बांधते ही कैंची उठाकर वो पर काट दिए। उसके बाद उसके पंजों में जो नाखून थे, जो उसकी ताकत थी, उस नाखूनों को देखा और उस नाखूनों को भी काट दिया। अब बुढ़िया का जुमला सुनिए। बुढ़िया ने कहा कि किस खमबख्त ने तुझे पाला था कि इतने बड़े पर भी कर लिए और इतने बड़े नाखून भी कर लिए और काटे तक नहीं। हालांकि सारी ताकत और सारी शुजाअत उन्हीं दोनों चीज़ों में थी।
और बाज़ बेबस हो गया। अब वहाँ बादशाह ढूंढते ढूंढते आकर बुढ़िया की कुटिया तक पहुँचा। मगर अब मौलाना साहब एक खूबसूरत जुमला कहते हैं कि जब बुढ़िया ने उसके पर और नाखून काट लिए तो खूबसूरत जुमला कहते हैं कि जाहिल की दोस्ती ऐसी ही होती है कि आपकी जितनी खूबसूरती और ताकत होती है वो आपको ख़त्म कर देती है आपकी। जाहिल ये समझता है कि उसने अच्छा काम किया है मगर बज़ाहिर वो आपका नुकसान कर देता है। बुढ़िया ने समझा कि इसके बालों की तरह इसके पर भी बढ़ गए हैं, नाखून भी बढ़ गए हैं, मैं काट देती हूँ। मगर उसे नहीं मालूम कि बाज़ की सारी शुजाअत और ताकत उसने ख़त्म कर दी है। बादशाह कुटिया तक पहुँचा और जब बाज़ की ये हालत देखी तो बाज़ के लिए बहुत खूबसूरत दूसरा जुमला मौलाना रूम कहते हैं कि बाज़ को देखा और कहा कि यही तुम्हारी सज़ा थी। जब तुम्हें सल्तनत में हर चीज़ और आसाइश मिल रही थी तब तुम इस कुटिया में क्यों आए? तुम्हारे साथ यही होना था। अब मौलाना रूम इसका नतीजा निकालते हैं, कहते हैं कि जो सल्तनत थी बादशाह की वो एक खुदाई थी, खुदा की बंदगी थी, उसकी अताअत थी। जब आप उससे निकले हैं, उसकी सरकशी की है तो वो जो बुढ़िया की कुटिया थी वो दुनिया थी जिसकी रंगीनी में आप आए और उस रंगीने में अपनी ताकत और शुजाअत को खो बैठे। हम बज़ाहिर जिस चीज़ को समझते हैं कि ये अच्छी नहीं है उससे निकलते हैं तो इस दुनिया की दो रंगी में फंसते हैं और फिर हमारा नतीजा यही होता है कि आसाइशें जो हमें बज़ाहिर बहुत तंगी नज़र आती हैं ख़त्म हो जाती हैं और हम अपनी ताकत को खो बैठते हैं, खूबसूरती को खो बैठते हैं। मौलाना रूम कहते हैं कि ज़ाहिरी खूबसूरती पर मत जाएं, ये बुढ़िया के कुटिया की तरह धोखा है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगी। ये जाहिल की दोस्ती है, ये नादान की दोस्ती है। उस बादशाह के पास रहें जो आपको सब कुछ देता है मगर सिर्फ बंदगी चाहता है, अताअत चाहता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।